था भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं पर विश्वास करती है। स्वाभाविक बात है कार्यकर्ताओं पर भी विश्वास करती होगी। जब चुनाव में बात आती है टिकट बांटने की तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो जाती है। दुर्ग निकाय में कुछ वार्ड ऐसे हैं जिन्हें पार्षद का टिकट दिया भाजपा ने, उनका उनका पड़ोसी नहीं जानता, वो भाजपा का कार्यकर्ता कभी नहीं रहा और उसको टिकट मिल गई। मेरे पास है जानकारी ऐसे कौन कौन से वार्ड हैं कहीं तो। इसके पहले भी जब चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, कहीं पर सुनने में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता शराब पैसा बांटते हुए दिखा। वो अलग बात है, पर कहीं सुनने में नहीं आया। निकाय चुनाव, नगरीय निकाय में भी नजर नहीं आएगा आपको। बस नगरीय निकाय में भी चुनाव में हमारे प्रत्याशी शराब बांटते हुए नजर नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। हमारे साथ आज चुनाव और बजट दोनों विषयों पे चर्चा करने के लिए दुर्ग से बड़े अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के यानी राजीव अग्रवाल जी हैं। राजीव अग्रवाल जी रायपुर से हैं। रायपुर में पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, लगभग 3 साल से दुर्ग जिले के प्रभारी भी हैं और फिलहाल अभी दुर्ग जिले के सह चुनाव प्रभारी भी हैं। आप बता दें कि इनके आने के बाद दुर्ग जिले ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। बिखरा सा दिखने वाला संगठन एकजुट दिखता है। विधानसभा में अभूतपूर्व सफलता मिली है, इसके अलावा लोकसभा में सफलता और संगठन का सारा चुनाव इन्होंने निपटाया है। बहुत सारे विषय बात करने के लिए, पहला विषय है चुनाव का। तो भैया आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया ऐसा है कि अक्सर ऐसा कहते हैं जिसकी सत्ता होती है निकाय के चुनाव वो जीत जाता है। फिर भी आपको क्या लगता है कि कैसी स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी की निकाय चुनाव में लग रही है? देखिए, इससे मैं सहमत नहीं हूं कि जिसकी सत्ता होती है निकाय चुनाव उसके पक्ष में जाता है। मेरा ऐसा मानना है मतदाता बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत सोच समझ करके अपना मत देता है। हमने वो भी देखा है नजारा कि एक सत्ता ने डर के कारण महापौर और अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट मतदाताओं से न करवाते हुए पार्षदों के माध्यम से करवाए, ताकि उनके अंदर डर समाया हुआ था कि अगर हम डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे तो मतदाता हमको निग्लेक्ट कर देंगे या हमको अपराजित कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने मतदाताओं पर पूरा विश्वास करती है, जब सत्ता में वापस आई 5 साल के बाद में उन्होंने फिर से डायरेक्ट चुनाव करवाने का योजना बनाई, इसको विधेयक को लेकर के आए और अब हमारे प्रत्याशी जितने भी हैं, चाहे वो नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे वो नगर पालिका के अध्यक्ष हो, चाहे नगर निगम के मेयर का चुनाव है, हमारे सभी प्रत्याशी सीधे मतदाताओं के सामने जा रहे हैं। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं पर विश्वास करती है। स्वाभाविक बात है कार्यकर्ताओं पर भी विश्वास करती होगी। जब चुनाव में बात आती है टिकट बांटने की तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो जाती है? अभी देखिए, मैंने 60 पार्षद प्रत्याशियों को टिकट हमने दुर्ग में दिया, दुर्ग नगर निगम में दिया। 24 नगर पालिका के प्रत्याशियों को हमने कुमारी में दिया। 18 पार्षद प्रत्याशियों को हमने अमलेश्वर नगर पालिका में दिया। 15 को हमने उटई नगर पंचायत में दिया। 15 को हमने दमदा में दिया। 15 को हमने पाटन में दिया। अब ये इतने पार्षद प्रत्याशियों को हमने कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया है। मैं नहीं समझता इसमें 5-10% भी हमारे कार्यकर्ताओं की अवहेलना हुई है। देखिए, कई जगह कुछ समीकरण भी बनाने पड़ते हैं, सामाजिक समीकरण बनाने पड़ते हैं, राजनीतिक समीकरण बनाने पड़ते हैं। उसके कारण 5-10% हमने अन्य लोगों को टिकट दिया होगा, अन्यथा 90% से अधिक हमने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। दुर्ग निकाय में कुछ वार्ड ऐसे हैं जिन्हें पार्षद का टिकट दिया भाजपा ने, उनका उनका पड़ोसी नहीं जानता, वो भाजपा का कार्यकर्ता कभी नहीं रहा और उसको टिकट मिल गई। हो सकता है, लेकिन मेरी संज्ञान में ऐसी बात कहीं से नहीं है। मेरे पास है जानकारी ऐसे कौन कौन से वार्ड हैं कहीं तो मैं बोल सकता हूँ ना, हो सकता है, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई। मैं इतना जानता हूँ, हमने जिसको टिकट दिया वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मतलब आप मान रहे हैं कि थोड़ी गलती तो चूक हो गई है?
हो जाता है, सकता स्वाभाविक बात है, इतना बड़ा संगठन है। हो सकता है, मैंने इतना जी हाँ। किया है जी बिल्कुल। कि 2-4 जगह हुआ नहीं, होगा, मैं तो आपके बोल ऊपर रहा हूं, नहीं। 95% जी हमने अपने कार्यकर्ताओं को और सही कार्यकर्ताओं को जमीन को उतारा है। जी। तो कैसी स्थिति है? दो प्रत्याशी है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि केवल दो प्रत्याशी है, भाजपा से है, कांग्रेस से है। तो क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि लगातार आप लोग जीतते जा रहे हैं, जीत का हैट्रिक मिल जाए शायद भाजपा को, आपकी क्या उम्मीद है, कितना मार्जिन इस बार रहेगा? देखिए, जब मैं दुर्ग जिले का प्रभारी बना जी तब हमारे पास में दुर्ग जिले में विधानसभा में एक भी सीट नहीं थी, जी हाँ। और यहाँ से कांग्रेस के जितने भी विधायक थे वो प्रभावशाली नेता थे। कोई गृह मंत्री था, तो कोई पीएचई मंत्री था, तो कोई कृषि मंत्री था, तो कोई मुख्यमंत्री था, और एक जगह खुद मोतीलाल वोरा जी की सीट पर उन वोरा जी थे। जी हाँ। इतने सब लोगों को पछाड़ना और अग्रिम पंक्ति में आके खड़े होना, ये कोई आसान काम नहीं था। और मैं इसका पूरा श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिन्होंने एकजुटता से इन चुनाव को लड़ा, और न केवल एकजुटता से लड़ा, अपने लक्ष्य को स्थापित करते हुए चुनाव लड़ा। और मतदाताओं का भी आभार मैं व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किया, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता विष्णुदेव साई जी पे विश्वास किया। परसों पूर्व मुख्यमंत्री दुर्ग आए हुए थे, एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे कांग्रेस के। उनका कहना यह था कि 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है, केवल महतारी वंदन योजना इन लोगों ने शुरू की है, वो भी ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं, तो हमने तो काम बहुत अच्छा किया था, सीना चौड़ा करके भाजपा वालों के सामने खड़े हो जाओ, जीत निश्चित है। वो तो कुछ समझ नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पहली बार वो सीना चौड़ा करके विधानसभा में खड़े हुए, क्या स्थिति हो गई। दूसरी बार उससे ज्यादा सीना चौड़ा करके और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव से उतर गए, उनके सारे मंत्री, गृह मंत्री महासमुंद से उतर गए, उनके एक जो है अध्यक्ष और विधायक बिलासपुर से उतर गए। क्या स्थिति हुई, सब जगह मुंह की खानी पड़ी, और उनको तो विधानसभा से भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन अब उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन उनको कोई भी बात अपने कार्यकर्ताओं को बोले तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, बहुत उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। जी, बजट कल आया और हमने जो मीडिया कवरेज देखी है, सब जगह देखा, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली, भोपाल जैसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में इवन मस्जिद से मौलाना तक लोगों ने इस बजट की तारीफ की है, पर अब भी विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है। मैंने आज पूरे, कल से मेरी खलबली थी जी और कल पूरा दिन हमको रात तक यहीं पर हो गया था दुर्ग में। तो आज मैंने सारे पेपर में सबसे पहले ये देखा कि किसी विपक्षी नेता की नेगेटिव लाइन आई हो, किसी ने तो बोला हो बजट के विरोध में। तो एक जगह एक लाइन मिली, उसमें भी राहुल गांधी की थी। उन्होंने कहा, क्या लिखा उसमें, क्या बोला कि गोली लगने के घाव में मलहम लगाने का काम किया। मतलब कांग्रेस के नेता, जिनको वो बड़ा नेता मानते हैं, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी मलहम लगाने का काम किया है, ऐसा बोला। तो इससे समझ में आता है कि ये जो बजट है, देश की आजादी के बाद 2047 तक इस देश को पूर्ण विकसित बनाने के लिए जो सपना मोदी जी ने देखा है, ये उनका दूसरा बजट है। पहला बजट उन्होंने पिछले साल प्रस्तुत किया था, दूसरा बजट ये है, और इस देश का सर्वांगीण विकास के लिए। इसीलिए चाहे मुस्लिम पक्ष हो, चाहे अन्य कोई भी पक्ष हो, इस बजट की तारीफ करता है। और जब जेब में पैसा आता है ना, तो हर लोग खुश होता है। मेहतारियों से पूछो, जो 1000 रुपया महीना आ रहा है, हर 1 तारीख 2 तारीख को आ जाता है, क्यों महीना आता है कि नहीं आता है? मतलब आता है कि नहीं आता है? आता है, देखो आता है। उनसे पूछो 12 किस्तें इनके खाते में पहुंच गई है, उनसे पूछो बहनों से। यही दर्द भूपेश बघेल को है, क्योंकि वो तो 5 साल में 500 रुपए का वायदा करके 1 रुपया नहीं दे सके। ये है भूपेश बघेल का असली दर्द। वो तो एक मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं बना पाए, और हमने 14 लाख मकान बना के दे दिए, और 3,25,000 मकान शिवराज सिंह जी चौहान इस
दुर्ग की धरती पर नगपुरा में आकर के ऐलान करके चले गए, वो देने का काम किया। और अभी एक चीज और, नगरीय निकाय चुनाव में +24 लेकर चल रहे हैं। हम फॉर्म भरवा रहे हैं, जिनके आवेदन, जिनके पास प्रधानमंत्री योजना में जिनके पास सर पे छत नहीं है पक्की, हम नगरीय निकाय में उनको भी पक्की छत उपलब्ध कराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वायदा है, ये मोदी जी की गारंटी का वायदा है, विष्णुदेव साय की गारंटी का वायदा है। पर एक कसक थोड़ी सी रह गई, जो किसान नेता बार बार कहते हैं, इस पूरे बजट में समर्थन मूल्य वाला विषय जो बार बार आंदोलन हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं छूट गया, उस विषय में कोई बात नहीं कही गई। देखिए, समर्थन मूल्य की जहां तक बात है, अधिकतर फसलों का समर्थन मूल्य में खरीदा जा रहा है, बल्कि समर्थन मूल्य से अधिक बोनस भी दिया जा रहा है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार न केवल समर्थन मूल्य पे धान की खरीदी कर रही है, बल्कि उसके ऊपर एक मुश्त बोनस भी दे रही है। 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदने वाली पूरे देश के अंदर पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ में है। जहां तक समर्थन मूल्य के आंदोलन का है, वो भी कुछ किसान जो पंजाब के हैं और जिनको केजरीवाल जी शह दे रहे हैं, आप पार्टी शह दे रही है, अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जाहिर है उन्होंने उनको फटकार लगाई। बाकी पूरे देश के अंदर कहीं पे भी किसान आंदोलित नहीं है। आप बहुत नियम, कानून, कायदा और वसूलों वाले व्यक्ति हैं, नेता हैं। इसके पहले भी जब चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, कहीं पर सुनने में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता शराब, पैसा बांटते हुए दिखा। वो अलग बात है, पर कहीं सुनने में नहीं आया। निकाय चुनाव है, नगरीय निकाय में भी नजर नहीं आएगा आपको। बस नगरीय निकाय में भी चुनाव में हमारे प्रत्याशी शराब बांटते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो वो कांग्रेस के नेता आएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्हीं के अंदर डर समाया हुआ है। उपहार हमारे ना उपहार हम लोग बांटेंगे। हम लोग प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। मतदाता हम पे, अरे हम क्या देंगे मतदाता को 100, 200, 500, 1000? हम तो हर परिवार में 1000 रुपया हर महीने दे रहे हैं भाई। भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि सत्ता है, धन बल है, सब उनके पास में है, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, हमको बस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना है। तो मतलब अब भूपेश बघेल को डरने की आवश्यकता नहीं है। वही भूपेश जी, आपने 5 साल जो सत्ता का दुरुपयोग किया, जो मतदाताओं को डराया, धमकाया, लालच दिया, शराब घोटाला, चावल लेवी घोटाला, क्या क्या घोटाले आप पे आरोप लगे, कोयला घोटाला, आपको वही नजर आता है। दिन में भी आप सपने लेने लगे, कृपया करके सपने ना लेने दें। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं पर विश्वास करें, वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत धैर्यवान है, बहुत सहनशील है, और समय आने पर वो अपना अपना हिसाब करता है, इसलिए उसकी सहनशीलता की परीक्षा है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमने प्रभारी महोदय से की है। ये सारी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, प्रत्याशियों को, इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं को भी सुनना चाहिए। बहुत सारी बातें उनकी स्पष्ट हो गई होगी, बहुत सारी बातों का जवाब मिल गया होगा, इवन बजट का भी जवाब मिल गया होगा। चुनाव संबंधित और खबरें आप तक पहुंचाएंगे, बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।